powerful prayer warrior and a servant who has been doing great things for God. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. हमारे बीच में हमारे एजेंआई का prayer core team का member and one of the experienced servants of God. We welcome Pastor Thomas Philip, who is going to share God's word. Pastor, over to you to share God's word, and we welcome you in the blessed name of Jesus. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. आज सुबह हमारे सेजन ने प्रेयर मूवमेंट में आए हुए सारे पासवानों को जय मसीह की. और हम लोग आज सुबह हम लोग प्रभु के संगों में हैं. थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बैठे हैं. मैं देख रहा था, वैसे तो बड़े बड़े प्रीचर्स, हमारा एजीएनआई का चेयरमैन सब आएगा तो कम से कम 100 लोग सुनने के लिए आते हैं. हम लोग सब प्रचार करने के लिए सुनने वाला आज कम से कम 27-28 लोग हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. कोई बात नहीं, बल्कि परमेश्वर अपने वचन से हमेशा बातचीत करते हैं. रोमियों का पत्री 12वां अध्याय उसका 12 पद हम लोग पढ़ेंगे. रोमियों का पत्री 12 अध्याय उसका 12 पद. इसमें लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो. आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो. क्लेश एक नई चीज नहीं है. और जैसे हम लोग आज सदाओं के लिए सब प्रार्थना कर रहे थे, सदाव एक नई चीज नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के समय पर भी बहुत यीशु को लोगों ने यीशु मसीह को भी क्रूस का दंड दिया है. क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, शायद अक्सर हम लोग ये बातें भूल जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी सदाओं के बारे में बताया था. हम लोग जब मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग जब आएंगे, उसका 5वां अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में ये बातें बताया. उसका 11 और 12 पद में यीशु मसीह ने बताया था, धन्य हो तो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है. आमीन. इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था. इसका मतलब आनंदित और मगन हो. लोग जब हमारी निंदा करेंगे, सताएंगे, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें गाए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल है. देखिए, ये सब यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, यीशु ने अपनी पहाड़ी उपदेश जब शुरू किया था, शुरू से भी अपने चेलों से कहा था, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारे विरोध में झूठ बोलेंगे. ये तो आजकल की झूठ का पहाड़ बन रहा है. और हम लोग देखते तो बड़े लोगों से लेकर, बड़े लीडर से लेकर नीचे तक सब मसीह झूठ बोलने का बहुत बड़ा आदत है. तो ये सब बातें यीशु मसीह ने पहले भी बताया था, लोग हमारे विरोध में झूठ बोलेंगे, ये सब बातें हैं. बल्कि इसमें आज हम लोगों ने जो वचन पढ़ा था, उसमें रोमियों का पत्री उसका 12वां अध्याय के अंदर हम लोगों ने जो देखा था, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो. देखिए, क्लेश, कठिनाइयां, क्लेश में हमें स्थिर रहना है. जैसे साहब ने बताया था, कठिनाइयों के बीच में हम लोग कभी भी निराशित नहीं होना है. कठिनाइयों में हम लोग डगमगाना नहीं. कठिनाइयां हम लोगों को मजबूत करते हैं. आपको मालूम है, जैसे ईंट बनाते हैं, जो भट्टी में कच्चा ईंट लोग सुखा के जो भट्टी में रखते हैं, वहां पर कोयला और लकड़ी सब लेकर चलाते हैं. और 2-3 दिन के बाद पहला जो कच्चा ईंटा किसी काम का नहीं होता है. जब आग में गुजरने के बाद, मतलब 1 हफ्ता उस आग में रहने के बाद जब भट्टी निकलेगा, एकदम मजबूत हो जाते हैं. ये बात हमें याद रखना है. जब हम लोग भी कठिनाइयों में गुजरते तो प्रभु हम लोगों को हर दिन मजबूत करना नहीं, कठिनाइयां हमें मजबूत करते हैं, कठिनाइयां हमें स्थिर बनाते हैं. और प्रेरित पौलुस भी अपने में ये बातें बताया, उसने ये बताया था कि क्लेश में स्थिर रहो. परमेश्वर
परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना हमारे बारे में। देखिए, कष्टों में, कठिनाइयों में गुजरा हुआ सिर्फ हम ही लोग नहीं, आज के लोग नहीं, पहली शताब्दी में भी बहुत सारे मसीहों ने, जो पहली शताब्दी की क्रिश्चियंस, फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियंस, बहुत प्रोसिक्यूशन में गुजरा है, लोग बहुत सदाओं में गुजरा है, और वो उनकी जो तुलना हम लोग देखेगा तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो आज सुबह ये बात हमें मालूम होना चाहिए, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना है हमारे बारे में। परमेश्वर हमारे बारे में योजना तैयार करके रखा है। के बारे आज सुबह में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये सब हम लोग जानते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ेगा तो देखिए, बहुत बड़ा कष्ट से गुजरा हुआ एक व्यक्ति है। बल्कि वो यूसुफ के बारे में मनन करने से पहले एक वचन और मैं बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका 29 का 11, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। ये वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वो हानि का नहीं वरन कुशल की हो, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखिए, परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्योंकि यहोवा का वाणी है ये कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि का नहीं वरन कुशल का ही है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। देखिए, हमारे जीवन में प्रभु का एक बहुत बड़ा योजना है। परमेश्वर में अगर किसी परेशानी में, कुछ कठिनाइयों में हम लोगों को जाने देते तो भी ये सब परमेश्वर की जानकारी से। बाइबल में लिखा है, हमारे सिर से एक बाल गिरते तो भी वो भी परमेश्वर जानते हैं। बल्कि गॉड इज सो कंसर्न अबाउट अस। परमेश्वर मेरे और आपके बारे में बहुत चिंता करने वाला है, वो हमारे बारे में अच्छा ख्याल भी रखते हैं। देखिए, यूसुफ के बारे में हम लोग पढ़ेगा तो देखिए, बहुत कठिनाइयों में गुजरा हुआ एक व्यक्ति है। तो उसका 37 से हम लोग देखते हैं यूसुफ के बारे में, उनका स्वप्न के बारे में सब हम लोग देखते हैं। बल्कि मैं यूसुफ के बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात यही है, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। वो एक अलग व्यक्ति था। यूसुफ बाकी भाइयों में से अलग था। देखिए, ये बात हम लोग यूसुफ के जीवन में देखते हैं। देखिए, ये इनके भाई लोग सब इनसे गुस्सा करने का कारण है। देखिए, उनके पिता ने इनको एक रोब दिया था, हिंदी में चोगा दिया, इसी यूसुफ का चोगा करके लिखा हुआ है। देखिए, हम लोग ये बात याद रखना है। देखिए, वो जो कपड़ा, एक छोटा वस्त्र अपने पिता ने इनको गिफ्ट दिया था, ये इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा हलचल मचाया है। हम लोगों को देखना चाहिए ये कपड़ा का क्या महत्व है। ये कपड़ा है, देखिए जो पहलौठे को देते हैं। असली में हम लोग इस्राएल देश में देखेगा तो पहला बेटे को ज्यादा हिस्सा देते हैं, जमीन देते हैं, और वो परिवार का पूरा मुख्य बन जाते हैं। बल्कि वहां पर रूबेन है, शिमेओन है, उनकी बाकी बच्चे हैं, उन किसी को भी ये कपड़ा नहीं मिला, बल्कि यूसुफ को मिला है। यहाँ से समस्या शुरू हो जाता है। देखिए, ये जो चोगा, जो कपड़ा यूसुफ ने उनको एक नया वस्त्र खरीद के दिया, ये सिर्फ पहलौठे को देते हैं। इसके वहां पर रूबेन से सवाल शुरू हो गया। उसका पहला बेटा है रूबेन, तो ये रूबेन को नहीं मिला है, कैसे यूसुफ को मिला है? असली में आपको मालूम है, रूबेन सब लेया का बेटा है, बल्कि ये जो यूसुफ राहेल की बेटा, ये क्योंकि याकूब राहेल को पसंद करते थे, उसी से देखिए वो अपने मन पसंद वाला पत्नी से जो बेटा हुआ, उन्हीं को ये कपड़ा दिया, ये वस्त्र दिया है। इसलिए देखिए, इस्राएल देश के बारे में भी पढ़ेगा तो डबल पोर्शन, मतलब पहलौठा डबल पोर्शन का हिस्सा है। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसका 17 पद आप लोग अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उनको पहलौठे को ज्यादा महत्व मिलते थे। देखिए, वो सारा अधिकार उनको मिलते हैं। देखिए, परमेश्वर भी कहते हैं पहलौठा मेरा है। देखिए, निर्गमन का पुस्तक 13 अध्याय का 2 पद में भी ये बातें हैं। देखिए, पहलौठे को ज्यादा महत्व मिलता था। वो याकूब यूसुफ को ये कपड़ा दिया, जो उसी से, देखिए यूसुफ से गुस्सा होने का 2 कारण है। एक बात, यूसुफ ने स्वप्न देखा, एक दर्शन देखा, वो इनके लिए गुस्सा होने का कारण बन गया। दूसरा, पिता ने जो चोगा इनको दिया, यूसुफ को दिया है। देखिए, ये 2 कारणों से हम लोग देखते हैं
भाइयों के बीच में इतनी गुस्सा, इतना आपस में टेंशन, और इनसे देखिए पूरा यूसुफ ने दर्शन देखा था, 2 स्वप्न देखा था। देखिए ये सब देखने से ये भाई लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, इनको खत्म करने के लिए लोग प्लान बना रहे। देखिए मसीहों के बीच में चलते हैं। वैसे दुनिया में हम लोग देखेगा तो दुनिया का ताकत मसीहों को खत्म करने के लिए चाहते हैं। यहाँ पर घर में अपने घर के लोग भी अपने भाई को खत्म करने के लिए प्लान बना रहे। देखिए यहाँ पे रखना है, देखिए यूसुफ इन बातों से परेशान नहीं हुआ। देखिए आपको मालूम है यूसुफ के जीवन में, मैंने आपको बताया था, वो एक अलग व्यक्ति था। यूसुफ एक अलग व्यक्ति था, और अब वो परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे। हम लोग बाइबल पढ़ेगा तो उत्पत्ति का पुस्तक उनका 39 जेनेसिस चैप्टर 39, उसका उत्पत्ति का पुस्तक 39 अध्याय है। उसका जो पहला पद में हम लोग देखते हैं 39 में हम लोग ये वचन हम लोग देखते हैं। दूसरा 39 का 2 पद में उत्पत्ति 39 2 पद, जेनेसिस 39:2 में लिखा है, यूसुफ अपने मित्रों के स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। देखिए यूसुफ परमेश्वर उनके संग रहता था। देखिए ये यूसुफ बाकी भाइयों में से अलग, he was different, मतलब अपने भाइयों ने सब इनके विरोध में। देखिए यूसुफ को क्या क्या मिला, दर्शन मिला था, स्वप्न मिला था, बल्कि इनको पहला अपने भाइयों से मिलने के लिए गया तो पिता ने उनका आदर, उसको सम्मान दिया, बल्कि भाइयों को देखिए पकवान खाना सब बना के वो ले जा रहे थे अपने पिता पे भाइयों से मिलने के लिए, बल्कि इनको क्या मिला, उन लोगों ने पकड़ के ऐसी कुआं में डाल दिया। फिर लोगों ने सोचा इसको मारना है, खत्म करना है। देखिए कुआं में डाल दिया, फिर वो उसमें पानी नहीं था, इसी कुआं से फिर निकाल कर उनको मिस्र की बिजनेस वालों को, व्यापारियों को बेच लेते हैं। फिर वहां से वो मिस्र चले जाते हैं, पोतीफर के घर में जाते हैं, वहां पर भी समस्या, फिर उसको जेल में डाल देते हैं, और जेल से भी 2 लोगों का स्वप्न का अर्थ बता देते हैं, बल्कि वो लोग भूल जाते हैं। देखिए परमेश्वर का समय पर परमेश्वर एक व्यक्ति को यूसुफ के बारे में प्रभु का एक बहुत बड़ा नजर था, बल्कि वो प्रभु का संग्रह। देखिए भाई लोग विरोध है, जहां जहां गया वहां पर लोग सब विरोध होते हैं, बल्कि उन विरोध के बीच में भी यूसुफ परमेश्वर के था। आपको आज सुबह बताया था यूसुफ अलग था। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने हम लोगों को इस चेन्नई में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में प्रभु ने अपनी सेवा के लिए रखा है, तो आपको अलग रहना है। अलग रहने का मतलब क्या है, बाकी में जो दुनिया जैसे चलते हैं वैसे आपको चलना नहीं। दुनिया के बाकी अगर कोई गड़बड़ी करते हैं, आपको गड़बड़ी करना नहीं, बल्कि यहाँ पर देखिए हम लोग अक्सर देखिए क्या हमारे देश में होते हैं, हमारे कलीसियाओं में होते हैं। देखिए सेवकाई में भी बहुत सारे सेवक को ऐसी, कल भी हमको कुछ काम में जाना पड़ा लीडरशिप के साथ में। देखिए वहां पर कुछ केसेस है, उसके साथ में मुझे भी जाना पड़ा। कुछ लोगों का नजर, कुछ ऐसी विश्वासी लोग है, वो संस्था में भी कीड़ा जैसे है, वो नजर जमीन पर रखते हैं। देखिए और आज इतना सदा इतना समस्या हो रहे, फिर भी कुछ लोगों का नजर जमीन के ऊपर। देखिए हम लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए, प्रभु ने हम लोगों को जिस काम के लिए बुलाया है, प्रभु ने जिस सेवा के लिए हमें बुलाया है, हम लोग जब प्रभु के लिए अलग रहेंगे, जिस बुलाहट प्रभु ने आपको बुलाया, आप अपने क्षेत्र में प्रभु के लिए एक समर्पित व्यक्ति के रूप में प्रार्थना में, देखिए कष्ट में स्थिर, क्लेश में स्थिर रहना है, प्रार्थना में लगे रहना, इसे हम लोगों ने रोमी में पढ़ा था। हम लोग जब एक प्रभु ने आपको एक अलग व्यक्ति के रूप में चुनकर प्रभु ने एक क्षेत्र में रखा है, तो वहां पर हम लोग जब प्रभु के लिए रहेंगे, प्रभु अपनी योजना आपके जीवन के द्वारा पूरा करेगा। देखिए यूसुफ का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह देते हैं। यूसुफ को देखिए उनके भाइयों के बीच में, 12 बच्चों के बीच में यूसुफ अलग था। देखिए भाइयों ने उनको पकड़कर कुआं में डाल दिया, कोई जवाब नहीं, मुंह नहीं खोला। देखिए उनको बेच लिया, पैसा ले लिया, तभी उसने मुंह कुछ नहीं बोला। देखिए पोतीफर के घर में भी उनके विरोध में झूठा आरोप लगाया, वहां पर भी वो मुंह नहीं खोला, अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ नहीं कहा। देखिए सब जगह पर वो मुंह बंद कर रहते हैं, बल्कि प्रभु के साथ उनका मुंह वो खोलता था। प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना में वो समय बिताते थे। देखिए वो किसी और के विरोध में, उनके विरोध में जो भी काम किया, उनके विरोध में यूसुफ ने मुंह नहीं खोला, बल्कि यूसुफ
मुंह खोलता था वो प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। आज सुबह हम लोग जब प्रभु के सन्मुख में, आपको एक अलग व्यक्ति रहना है तो आप प्रभु की उपस्थिति में आप जब समय बिताएंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, प्रभु का नजर आपके ऊपर रहेगा। प्रभु ने जिस उद्देश्य के लिए आपको बुलाया वो स्वर्गीय दर्शन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। देखिए हमारे और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर को खुश करना है अपने जीवन के द्वारा। देखिए, और दूसरी बातें हम लोग यूसुफ के जीवन के बारे में देखते हैं। उनके जीवन के बारे में प्रभु की एक योजना था, गॉड हैज अ प्लान फॉर यूसुफ। देखिए परमेश्वर इनके बारे में एक स्वप्न दिया था, ये सब हम लोग जानते हैं। उनका स्वप्न उत्पत्ति 37 अध्याय का 6 पद में है। जेनेसिस 37:6 से हम लोग उसका स्वप्न वगैरह सब देखते हैं, और 28 अध्याय के 12 पद में भी वहां पर कुछ स्वप्न के बारे में आपको मिलेगा। देखिए ये स्वप्न सब देखेगा तो देखिए उसने स्वप्न देखा, बल्कि स्वप्न पूरा नहीं। देखिए बाइबल के अंदर, देखिए बाइबल के अंदर कई स्वप्न के बारे में कई लोगों ने स्वप्न देखा। अब्राहम ने, देखिए अबीमेलेक, परमेश्वर ने अबीमेलेक को स्वप्न में दर्शन दिया अब्राहम के बारे में। अब्राहम ने कहा था ये मेरा पत्नी है। देखिए परमेश्वर वहां पर अबीमेलेक को स्वप्न से बात किया, उत्पत्ति 20 अध्याय के अंदर है। देखिए बल्कि वहां पर परमेश्वर बात बताते हैं, ये तुम उस स्त्री को छूना नहीं, ऐसा करके परमेश्वर स्वप्न दिया, बल्कि वहां पर क्या करना क्या नहीं करना वो भी बताया। फिर बाइबल के अंदर दूसरा व्यक्ति ने स्वप्न देखा, याकूब के बारे में है, उत्पत्ति 28 अध्याय का 12 पद में आपको मिलेगा। वहां पर भी याकूब ने स्वप्न देखा, परमेश्वर से बातचीत किया, क्या क्या करना है क्या नहीं, किस बात के, देखिए सारा डिटेल्स परमेश्वर देते हैं। तीसरे को स्वप्न याकूब को उससे याकूब देखते हैं। देखिए परमेश्वर, देखिए उत्पत्ति 31 अध्याय के अंदर है, 31 का 11 में आपको याकूब से परमेश्वर स्वप्न से बात करते हैं। फिर उसी अध्याय के अंदर 24 अध्याय, देखिए समय के कमी से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। देखिए उत्पत्ति 4 अध्याय के उसी अध्याय का 24वां पद में लाबान से परमेश्वर बात करते हैं। देखिए लाबान से स्वप्न में बात किया, बल्कि जो करना है वो सब बातें बता। देखिए ये चारों लोगों के बारे में बताया, अबीमेलेक के बारे में, याकूब के बारे में मैंने बताया, याकूब ने स्वप्न देखा था। देखिए फिर परमेश्वर स्वप्न से उनसे बातचीत करते हैं, ये सब बातें लाबान से भी परमेश्वर स्वप्न। देखिए ये सब जगह पर परमेश्वर देखिए सारी बातें बता देते हैं। बल्कि यूसुफ स्वप्न देखा था, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। यूसुफ के स्वप्न में परमेश्वर ने यूसुफ को कुछ नहीं बोला, क्या होना है क्या नहीं होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ बातें बताया नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि परमेश्वर चुप रहा, यूसुफ भी चुप रहते हैं, वो प्रार्थना करते रहते हैं, उसने कुछ ऐसी बातें नहीं बताया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हबक्कूक का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 3 पद में आपको एक वचन मिलेगा। हबक्कूक उसका 2 अध्याय उसका 3 पद में ये लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाला है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तभी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी, उसमें डर ना होगा। देखिए याकूब के विषय में हम लोग देखेगा तो देखिए दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाला है। परमेश्वर दर्शन देते तो दर्शन पूरे होगा। देखिए बाकी लोगों ने, परमेश्वर ने दर्शन से स्वप्न से बात की, देखिए सबको परमेश्वर ने बात किया, यूसुफ को स्वप्न दिया बल्कि बात नहीं किया, क्या होगा सिर्फ स्वप्न देकर छोड़ दिया परमेश्वर ने। देखिए मेरे और आपके जीवन में देखिए परमेश्वर, मैंने आपको बताया था परमेश्वर की एक योजना आपके जीवन के बारे में है, वो योजना परमेश्वर पूरा करेगा, बल्कि आपको कठिनाइयों में जाना पड़ेगा। आपके जीवन में परमेश्वर, देखिए वहां पर उनका भाई लोग इनको कुआं में डाला, पोतीफर के घर में जेल में रहना पड़ा, बल्कि जब समय आया तो यूसुफ को बंदी गृह से निकाल कर बाहर लाकर राजा अपने पास बुलाते, राजा का स्वप्न का व्याख्या करने के लिए, अर्थ बताने के लिए। देखिए समय आया, यूसुफ कभी भी किसी के सामने मुंह नहीं खोला था, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में मुंह खोलता था, किसी के विरोध में कुछ बात नहीं किया। उनके भाइयों ने विरोध में काम किया तो भी कुछ बदला नहीं लिया, सब कुछ इनका स्वभाव प्रभु के जैसे ही है। देखिए वो वैसे रहने के कारण हम लोगों को मालूम होते हैं सही समय पर परमेश्वर यूसुफ को जो दर्शन दिया था वो दर्शन परमेश्वर पूरा करते हैं। हालेलुया। आज सुबह मैं मेरे प्रिय भाई सेवकों को
मेरे भाई बहनों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु का एक योजना आपके जीवन में है, तो कठिनाइयां होगा। देखिए ये कठिनाइयां, देखिए देश में कुछ तो बल्कि ये कि याद रखना है, प्रभु आपको जिस काम के लिए बुलाया, हम लोग जब विश्वास योग्यता से उस सेवा में रहेंगे, परमेश्वर अपनी योजना पूरा करेगा। कठिनाइयां कभी-कभी हो जाती है। देखिए यूसुफ के जीवन में कितनी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, बल्कि वो कठिनाइयां सामना करने के बाद लास्ट में परमेश्वर जो स्वप्न पूरा करते हैं। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी ये बात हमें याद रखना है, ये परमेश्वर अपनी वायदाएं पूरा करते हैं। हालेलुया। और मैं आखिरी बातें बताना चाहता हूँ, तीसरा पॉइंट के रूप में हमको यह बताना चाहता हूँ, इफ यू आर अ स्पेशल पर्सन, ए स्पेशल प्रॉब्लम इज वेटिंग फॉर यू। अगर आप एक हालेलुया अलग व्यक्ति है प्रभु के लिए, एक समस्या भी आपके साथ उसका ना कुछ खरीदेगा तो कुछ फ्री मिलते हैं, वैसे दुकान में आपको लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में भी यही है। आप प्रभु ने आपको एक स्पेशल व्यक्ति के रूप में बुलाया है, तो एक प्रॉब्लम भी इनके साथ में परमेश्वर रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जरूर कठिनाइयों में जाने देगा, आपके जीवन में जरूर। देखिए हाबेल के बारे में देखिए, एक काइन वहां पर, अरे अब्राहम के बारे में देखिएगा तो लोत वहां पर है। देखिए शिमशोन के लिए एक दलीला है। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं दाऊद के लिए एक शौल है, मुर्देकाई के लिए एक हामान है। देखिए ये लोग सब खत्म हो जाएगा, बल्कि परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में हमेशा अपनी इच्छा को पूरा करेगा। देखिए बाकी लोगों के बारे में लोत देखिए काइन खत्म हो गया, लोत खत्म हो गया, बल्कि शाऊल खत्म हो गया, दाऊद के बारे में प्रचार होते रहते हैं, लोत खत्म हो गया, अब्राहम के बारे में प्रचार होते रहते हैं, हामान खत्म हो गया, बल्कि मुर्देकाई के बारे में आज भी हम लोग प्रचार करते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में भी जब कठिनाइयां आते हैं तो याद रखना है, हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी मर्जी पूरा करेगा। यहाँ पर मैं मेरा वचन यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न के बारे में एक भी बात नहीं बताया। मैंने 4 लोगों के बारे में बताया, स्वप्न परमेश्वर ने दिखाया, स्वप्न से परमेश्वर ने बातें किया, बल्कि यूसुफ के बारे में कुछ नहीं बताया। बल्कि परमेश्वर अपने समय पर उनके जीवन में परमेश्वर अपनी स्वप्न को पूरा किया है, और यूसुफ के जीवन में वो पूरा करके परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट किया है। तो आज सुबह मेरे लिए और आपके लिए क्या संदेश है यहाँ से मिल रहे हैं, तो हमें ये बात याद रखना है हमारे जीवन में। देखिए रोमियो का पत्री 8वां अध्याय उसका 18 पद में ये लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है। हालेलुया। देखिए हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई का उत्पन्न होते हैं। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने हालेलुया दर्शन दिया, दर्शन परमेश्वर ने पूरा किया है। देखिए यूसुफ एक बात बता देते हैं, देखिए यहाँ पर, और आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ, यूसुफ के भाई लोगों ने वो देखिए यूसुफ के भाइयों ने क्या किया था, पिता ने जो दिया हुआ खाना मिलकर आपस में बैठकर खा लिया। ऐसी परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं। देखिए जो पिता ने जो खाना दिया भेजा था, वो खाना इन लोगों ने बैठकर उसका 37वां अध्याय का 25वां लिखा है, तब वे रोटी खाने बैठ गए। इन लोगों ने सब बैठकर वो कुआं में डाल दिया। 43 में हम लोग आएगा तो उत्पत्ति का पुस्तक 43 43 में हम लोग आएगा तो यूसुफ सिंहासन पर बैठकर बाकियों को सब बिठाया। यूसुफ अपने भाइयों के साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। हालेलुया। देखिए फर्क देखिए, एक तो कुआं में डालकर भाइयों ने मिलकर खाना खाया, बल्कि यहाँ पर आखिरी अध्याय में हम लोग देखते हैं यूसुफ सिंहासन पर बैठकर हालेलुया अपने भाइयों के साथ में भोजन किया है। ये परमेश्वर करते हैं मेरे और आपके में। और ये वचन और पढ़कर मैं मेरा वचन समाप्त करना चाहता हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 50 अध्याय के अंदर एक वचन है, उत्पत्ति 50 उसका 10वां पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब वे आदात के कालिहान उसका 20वां पद में है, उसका 20वां पद में लिखा है, यद्यपि
तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, बल्कि परमेश्वर ने उसी बात में किया जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बातों में भलाई का विचार किया। हालेलुया। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद लोग आपके विरोध में गलत सोचेंगे, बल्कि परमेश्वर सब कुछ भलाई का कारण बनाएगा। यूसुफ के जीवन में यही हम लोगों ने देखा है। हालेलुया। यूसुफ एक अलग व्यक्ति था। यूसुफ के जीवन के बारे में प्रभु की एक योजना था। आप एक परमेश्वर के लिए अलग व्यक्ति हो, तो आपके लिए एक समस्या भी साथ में होगा, बल्कि आपको सामना करना है। एक दिन परमेश्वर आपको आपके जीवन में दर्शन पूरा करके ऊंचे स्थान में परमेश्वर लाएगा। इन वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोग को आशीष